हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हमारे को इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है एज अ ax इज इक्वल्स टू बी मैट्रिक्स फॉर्म के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों ये जो इक्वेशन है इसको मैं एज अ बेसिक फॉर्म में लिख दिया हूँ। तो हमारे को इसके मैट्रिक्स बाहर निकालने हैं एज अ कोफिशिएंट ऑफ द मैट्रिक्स, एज अ वेरिएबल ऑफ मैट्रिक्स, एज अ कांस्टेंट ऑफ द मैट्रिक्स। दैट्स A is the coefficient of the matrix, as here 2, -1, 3 and 4 are the coefficients of xy, and xy are the variables, and -2 and 3 are the constant of these equations. Now we have to find the determinant of the A, that is coefficient of the equations. Now we have to multiply the diagonal terms as 2 into 4 and subtract the opposite diagonal terms. Here is a mistake. Here that is a -1 and this minus is as a formula, as on formula base. Okay, that's why 2 into 4 is equals to 8 and minus minus is equals to plus. That's why 8 plus 3 is equals to 12. Here we have seen that determinant of A is not equals to 0. That's why we can say that it is a consistent system, and here A inverse will be exist. Okay, so we have to find now the adjoint and A inverse of this equations. Okay, तो बच्चों सिंपली अब क्या करना है, अब अपन ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो सिंपली अपन कहेंगे वी नीड टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2, -1, 3 एंड 4। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 4, 1, -3 एंड 2। ठीक है, अब बच्चों ये कैसे आया, यहाँ पे अपन क्या करते हैं बच्चों, अगर अपने पास 2x2 का मैट्रिक्स होता है तो जो डायगोनल टर्म्स होती हैं उसको हम इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 और 4 है, इसको हमने कर दिया 4 and 2, एंड द अपोजिट डायगोनल टर्म्स आर टू बी चेंज एज द साइन। यहाँ पे जो भी साइन है इसको हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस था इसको प्लस कर दिया, प्लस था इसको माइनस कर दिया। तो बच्चों हमारा जो ए इनवर्स होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 11 एंड द एडजॉइंट ऑफ ए इज हियर। ओके, सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस। अब इक्वेशन हमारी कहती है कि ए एक्स इज इक्वल्स टू बी है, तो एक्स इज इक्वल्स टू होगा ए इनवर्स बी। ओके, तो बच्चों अब यहाँ पे ए इनवर्स हमने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज, और बी हमारा था -2 and 3, दैट इज द कांस्टेंट ऑफ द इक्वेशंस। ओके, अब यहाँ पे बच्चों अपने को सिंपली करना क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो 1/11 है ये एक स्केलर प्रॉपर्टी है, तो पहले इसको अंदर डाल दो। तो ये हो जाएगा 4/11, 1/11, -3/11 एंड 2/11। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, -2 and 3। ओके, अब बच्चों सिंपली अब क्या करना है, यहाँ पे अब अपने को इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 into 2 -8/11, 1 into 3 3/11 -3 बाय मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया प्लस का 6/11। यहाँ पे माइनस माइनस था इसलिए प्लस हो गया। 2 into 3 देन 6/11। अब इन दोनों को वैसे एडिशन कर लेंगे, तो ये क्या हुआ, देखो इनके सबके बेस इक्वल हैं। तो -8 और +3 कितना होगा, -5/11, और ये दोनों के बेस इक्वल है तो ये हो गया 12/11। और हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन कहती है, मैट्रिक्स थ्योरम हम ये कहती है कि दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनके ऑर्डर वाइज जो वैल्यूज हैं वो इक्वल होगी, यानी x इज इक्वल्स टू -5/11 एंड y इज इक्वल्स टू 12/11। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9, तो जल्दी से उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो था हमने उसको एज अ बेसिक इक्वेशन में लिख लिया है। तो उसका जो कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन रहेगा वो हो गया 4 -3 and 3 and 5, 4 -3 3 and -5। एज अ वेरिएबल हो गया हमारा xy, एज अ कांस्टेंट मैट्रिक्स हो गया हमारा 3 और 7। ठीक है, सिंपली अपने को क्या करना है, जो अपना जो ए मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, उसका क्या करना है, अपने को डिटरमिनेंट फाइंड करना है, जिससे अपन क्या पता कर सके कि ये कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, तो करो 4 into 5 कितना होता है, -20, सब्ट्रैक्ट फॉर्मूले का, एंड -3 into 3 माइनस का 9, तो ये हो गया प्लस, तो -20 + 9 कितना होता है, माइनस का 11। अब बच्चों ये हमारा इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट्स वाई दिस इज एग्जिस्ट, दिस इज कंसिस्टेंट सिस्टम। तो हम इसमें अब जो वैल्यूज है वो फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली क्या करना है, हमारे को सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करना है। तो ए इनवर्स के लिए सबसे पहले हमारे को क्या लगता है, एडजॉइंट ऑफ ए। 2/2 का मैट्रिक्स है तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं, इसलिए डायरेक्ट इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज कैसे करना है अभी बताया था कि जो डायगोनल वाली टर्म है उनको इंटरचेंज कर दो, और जो अपोजिट डायगोनल वाली टर्म है
उसके साइन चेंज कर दो, ये जो प्लस है ये वाला प्लस है, इसको माइनस किया, ये जो माइनस है इसको प्लस कर दिया, ठीक है। तो हमारा इनवर्स क्या आ गया बच्चों, इनवर्स आ गया 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या थी -11 और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या थी -5 3 -3 एंड 4 लिख दिया। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। बी क्या थी वैल्यू हमारी, बी थी हमारी 3 और 7, ठीक है। अब यहाँ पे ए इनवर्स हमारे पे हम ये आ गया, लिख दिया अपन ने। अब ये जो स्केलर प्रॉपर्टी है इसको हम बाहर छोड़ देते हैं या फिर अंदर डालना चाहो तो देखो आपकी मर्जी है, बेस सबका इक्वल है, बात एक ही पढ़नी है, या तो पहले डाल दो या बाद में डाल दो। मैंने इसमें बाद में डाला है, जैसे मैंने पहले उसमें पहले डाल दिया था, ठीक है। तो अब सिंपली करना क्या है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। -5 इंटू 3 होता है माइनस का 15, 3 इंटू 7 होता है प्लस का 21, -3 इंटू 3 होगा माइनस का 9, 4 इंटू 7 होगा प्लस का 28, ठीक है। क्या हुआ, -15 प्लस 21 होता है माइनस का 6 और माइनस का 9 प्लस 28 होता है माइनस का प्लस आएगा बच्चों यहाँ पे, ये टर्म प्लस आएगी और ये वाली टर्म भी प्लस आएगी। ओके ओके, बट यहाँ पे माइनस का 1 बाहर है, ठीक है। समझ में आ गया कि बच्चों यहाँ पे ये जो टर्म्स थी ये एज अ माइनस टर्म निकल रही थी, बट यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस क्या है, -1/11। तो अपन जब उसको अंदर डाल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव बन जा रहा है। तो अब यहाँ पे या तो आप इसको -1 को बाहर निकाल के छोड़ दो या फिर इसको अंदर डाल के इसकी वैल्यू मैंने जैसे यहाँ पे माइनस माइनस कर दी है। तो बच्चों वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।